ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत सारे अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले यस, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी इसके पहले आप सभी लोगों को पता ही है मोदी ट्रम्प की जो मीटिंग थी उसको मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया। तो यस, किसी ने पूछा सर अदानी से रिलेटेड कोई पॉइंट देखने को नहीं मिला क्या? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही थी, ठीक है, तभी किसी ने तो इससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा था मोदी जी को कि क्या आपके बीच में क्या कोई डिस्कशन तो नहीं हुआ अदानी से रिलेटेड जो आरोप यहाँ पे लगे हैं। मोदी जी ने इस सवाल का जवाब यहाँ पे दिया है कि दो देश के बड़े लीडर यहाँ पे जब मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के इंडिविजुअल इश्यूज को डिस्कस किया यहाँ पे नहीं जाता है करके। ये सवाल का जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अदानी पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस एक्सपांशन से लेकर टारगेट कुछ बता रहे हैं कि 3x इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2029 से लेकर 30 तक, ठीक है। डेफिनेटली बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि आपको मैंने काफ़ी बार बताया है कि कौन सी कंपनी बिजनेस ग्रोथ की बात करे उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। देन बैट की अगर हम लोग बात करें, बैट मतलब क्रिकेट बैट की बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश अमेरिकन टैबैको, ये जो कंपनी देखने को मिल जाती है, आपको पता है इसका बहुत बड़ा जो स्टेक है वो किस में देखने को मिल जाता है, आईटीसी में। एंड रिसेंटली हम लोग को आईटीसी से रिलेटेड कौन सी चीज़ देखने को मिली थी? यस, एक डीमर्जर हुआ था होटल बिजनेस, जो अलग से लिस्टिंग भी होते हुए देखने को मिल चुका है। आईटीसी होटल के भी शेयर्स मिले होंगे बैट को, ठीक है। रेशो तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था 10 शेयर होंगे तो शायद से कुछ 1 शेयर ऐसा कुछ तो रेशो देखने को मिल रहा था। अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बैट ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि उनका इंटेंशन है कि वो अपना स्टेक को डाइवेस्ट करना यहाँ पे चाहेंगे इन आईटीसी होटल, और ये कब करने वाले? बाय 2026 तक। वो यहाँ पे बता रहे कि आईटीसी होटल से शायद से अब ये पूरे निकलेंगे या फिर कुछ ही परसेंटेज यहाँ पे होल्ड करेंगे या फिर कुछ पूरा, मतलब कितना एग्जैक्टली होल्ड करेंगे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। बट यस, उन्होंने इंटेंशन बताया है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं आईटीसी होटल में। देन अगर हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी को एक झटका लगते हुए देखने को मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टे ऑर्डर यहाँ पे जारी किया है उनका जो सहारा वर्सोवा लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर एंड उसी के साथ साथ वैल्यूएशन के कंसर्न को लेकर, ठीक है। तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सेटबैक ओबेरॉय रियल्टी को यहाँ पे लगा है। इसी चीज़ को लेकर जो पैसे भी है 1000 करोड़ के आसपास, ठीक है, वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया है रिटर्न करने यहाँ पे पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट रहता है, तो यस, कल के दिन की बात करें तो दोस्तों ब्रिक्स को लेकर भी उनको यहाँ पे पूछा गया, तो वो वहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिक्स इज डेड। उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई वो तो 100% टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे अगर ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, अगर वो किसी भी प्रकार का खेल खेलने की कोशिश करेंगे यूएस डॉलर के साथ, उन्हीं का गेम ओवर हो जाएगा, 100% टैरिफ हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। एंड यही बार बार चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताए। ऑब्वियसली उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे ही रैंडम टैरिफ लगेगा, उन्होंने इफ़ डाला है। इफ़ मतलब दे अटेम्प्ट टू रिप्लेस द डॉलर, देन वो यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे, सीधा 100% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इतना छोटा छोटा टैरिफ के खबर के चलते ही बाजार की क्या हालत हुई है। अगर 100% टैरिफ लगेगा तो भाई मतलब हम सीधा कह ही सकते हैं कि पूरे बाजार की बैंड ही बच जाएगी। तो ऑब्वियसली इंडिया इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे स्टेप नहीं उठाएगा। ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड पहले जो बातें चल रही थी, ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिला, खास करके रशिया एंड चाइना, इससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें विचार करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और नया पंगा हम लोग को देखने को मिल चुका है। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, जैसे कि आपको पता ही है कि जो गूगल मैप रहता है, तो उन्होंने एक चीज़ें यहाँ पे बदल दी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये जो नाम हम लोग को देखने को मिलता था उसको रिप्लेस करके उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, ठीक है, फॉर यूएस यूजर्स। नो डाउट अगर आप मैक्सिको के यूजर्स रहेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही देखने को मिलेगा, एंड अदर देन मैक्सिको यूएस यूजर रहेंगे तो दोनों नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ब्रैकेट के साथ। इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं दोस्तों मैक्सिको अभी गूगल को यहाँ पे सू कर सकता है, ठीक है, कोर्ट में खींच सकता है, क्योंकि उन्होंने नाम यहाँ पे मैक्सिको का हटाकर अमेरिका का यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें अभी हम लोग को ट्रम्प के कार्यकाल में तो भाई आपको यही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजीज के नंबर देखने को मिले थे, प्रॉफिट 21% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला था, एंड एस्टिमेट को भी थोड़ा बहुत कंपनी ने मीट ही किया था, एंड रेवेन्यू भी 67% रोज होकर 525 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे।